ऑप्टिमिज्म टोकन प्राइस प्रेडिक्शन, क्या ये पॉसिबल है कि ओपी टोकन की वैल्यू 5 से 10 डॉलर तक चली जाए? यस, मेरे नज़दीक ये बिल्कुल पॉसिबल है और आज की इस वीडियो में 3 रीजंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी बुनियाद पे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ओपी टोकन की जो वैल्यू है 5 से 10 डॉलर तक जा सकती है और ये एक अच्छा पॉइंट होगा इसको सेल करने का। ओपी टोकन को लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं, काफ़ी सारे लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। बहुत से डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए लोग जो है इसकी प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये जो अलग अलग लेयर 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ कंपैरिजन करके एक आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या बैठ सकती है। यहाँ पर जो अलग अलग लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं उनकी जो यहाँ पर वैल्यू लॉक्ड है, TVL है, उसको यहाँ पर बेस बनाते हुए इन टोकन्स की जो मार्केट कैप है उसके साथ इसका जो TVL है उसका एक रेशियो निकाल के यहाँ पर एक आइडिया लगाया जा रहा है कि क्या वैल्यू बैठ सकती है। सभी के साथ इन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन करके रखी है। जिस तरीके से मेटिस ने परफॉर्म किया, अगर उस तरीके से ऑप्टिमिज्म परफॉर्म करता है तो इसकी वैल्यू जो है $0.5 के अराउंड होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे बोबा नेटवर्क की तो उसका जो मार्केट कैप है उसको डिवाइड कर दिया TVL के साथ, तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया 3.27 का, उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन की कि अगर सेम तरीके से ऑप्टिमिज्म परफॉर्म करता है तो इसकी वैल्यू 1.13 के अराउंड होनी चाहिए। तो सभी केसेस यहाँ पर इन्होंने बता के रखी हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इन कैलकुलेशन से टोटली डिफरेंट है। मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि मुझे बताता है कि ऑप्टिमिज्म की प्राइस $5 से $10 तक इजीली जा सकता है, वो है कंपैरिजन, दूसरे एयर ड्रॉप से कंपैरिजन। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, एप कॉइन जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इन्होंने अपना एयर ड्रॉप किया है और इनकी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो अभी 6 बिलियन के अराउंड है। 7-8 बिलियन तक ये पहले से ही जा चुका है और अभी भी इसकी जो मार्केट कैप है तकरीबन 6.6 के अराउंड है। ये कॉइन भी एयर ड्रॉप होकर मार्केट में आया, ठीक है। इसकी प्राइस को आप छोड़ दें, आपको मार्केट कैप के ऊपर नजर रखनी है क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिमिज्म की सप्लाई की। इसकी जो स्टार्टिंग सप्लाई है तकरीबन 1.2 बिलियन के अराउंड होने वाली है। पिछली वीडियो में जो मैंने इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की थी उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, इसकी जो इनिशियल सप्लाई थी उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था। इनकी जो इनिशियल सप्लाई है 1.2 बिलियन के अराउंड होने वाली है। और अगर आप कंपेयर करते हैं इसको एप कॉइन के साथ तो एप कॉइन की अभी मार्केट कैप कितनी है, 6.6 बिलियन। अगर ऑप्टिमिज्म बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म करे और जो इसकी मार्केट कैप है ऑप्टिमिज्म को आप वही मार्केट कैप दे के कंसीडर करें तो इसके जो एक टोकन की वैल्यू होगी तकरीबन $5 से $6 के अराउंड होगी। बहुत ही सिंपल है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एप कॉइन ने एयर ड्रॉप किया, बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट की, अच्छी खासी मार्केट कैप इनकी बनी, 7 से 8 बिलियन तक ये चला गया था। अगर यही चीज़ आप ऑप्टिमिज्म के ऊपर अप्लाई करते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा हाइप प्रोजेक्ट है, इनकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, तो अगर ये 6-7 बिलियन की मार्केट कैप रख लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस टोकन की जो वैल्यू है $5 से $6 तक ईजिली हो सकती है। मेरा ये जो पहला पॉइंट है इसमें मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ पॉलीगॉन के साथ। पॉलीगॉन क्या है, लेयर 2 सॉल्यूशन है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 20 बिलियन को ये ऑलरेडी हिट कर चुका है, अभी ये 50-60% डाउन है। तो जब पॉलीगॉन एक लेयर 2 सॉल्यूशन होकर 20 बिलियन की मार्केट कैप रख सकता है, अभी भी तकरीबन 9 बिलियन तो इसकी है, तो डेफिनेटली ये जो ऑप्टिमिज्म है ये भी 5-6 बिलियन की मार्केट कैप तो रख सकता है। मतलब कि जो पॉलीगॉन की मार्केट कैप है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था 20 बिलियन, अगर आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, अगर आप बात करते हैं 1/4 की, तो 1/4 तो ये रख सकता है। मतलब 5 से 6 बिलियन इजीली यहाँ पर पॉसिबल है। मेरा दूसरा पॉइंट, ये जो प्रोजेक्ट है ऑप्टिमिज्म, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े बैकर्स हैं, VCs जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वेंचर कैपिटल जो फंड्स होते हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेटली ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो VCs हैं, अगर उनको यहाँ से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट निकालना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि इस टोकन की जो प्राइस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पंप करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेकर जाएं। ऐसा ही होता है दोस्तों, ये जो VCs हैं बिल्कुल इसी तरीके से प्ले करते हैं। जब ये कॉइन मार्केट में लॉन्च होते हैं तो जिनको एयर ड्रॉप मिला होता है वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, और ये VCs क्या करते हैं कि उन टोकन्स को बाय कर लेते हैं और फिर जो है उस टोकन को पंप करते हैं, पंप करके बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। एप कॉइन की एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। इससे पहले जो पहला एयर ड्रॉप आया था यूनिस्वाप, यहाँ पर भी तो बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था। क्या हुआ था, तो पिक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये एयर ड्रॉप अनाउंस हुआ, लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इसकी जो वैल्यू थी $10-15 तक गई थी। ये जो आपको यहाँ पर लाल लाल दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गिरना स्टार्ट किया था $15 के बाद।
ये $15 को हिट करा था, उसके बाद इसने गिरना स्टार्ट किया, फिर ये $2-3 के अराउंड चलता रहा। जो एयर ड्रॉप सेलर थे जिनको सेल करना था उन्होंने सेल किया, वीसीज ने क्या किया, इसको बाय किया और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पंप किया, $50 तक ले गए। बहुत ज़्यादा हाइप यहाँ पर जनरेट हो गई, हर तरफ इनकी बात होना स्टार्ट हो गई, तो वीसी ने आस्ते आस्ते सेल करना स्टार्ट किया और तब से यहाँ पर सेलिंग चल रही है। इन्वेस्टर्स का, वीसीज का यही पॉइंट होता है, यही मेथड होता है, इसी तरीके से वो काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको 1 साल बाद अपने टोकन मिलने हैं और ये जो ऑप्टिमिज्म की टीम है इनको भी 1 साल बाद ही टोकन मिलने हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसमें पंप आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। अब मैं बात कर लेता हूँ पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है लेयर 2 लिस्ट। यहाँ पर आप देखें आर्बिट्रम नंबर 1 के ऊपर है और ऑप्टिमिज्म नंबर 3 के ऊपर है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि शुरू में ही इनके 1 बिलियन टोकन्स जो है मार्केट में आ रहे हैं। 1 बिलियन टोकन्स मार्केट में क्यों आ रहे हैं? ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा टोकन लॉक हो सकें, टीवीएल की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो। और यहाँ पर ये जो आर्बिट्रम है जो कि डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर आप देखें इसका टीवीएल कितना है, 3.5 बिलियन। ऑप्टिमिज्म ने जब अपना टोकन लॉन्च किया तो डेफिनेटली उसका एक पर्पस ये भी होगा कि वो यहाँ पर डोमिनेट करे, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आ जाए, आर्बिट्रम को पीछे छोड़े। और ये तभी पॉसिबल है जब ऑप्टिमिज्म का जो टीवीएल है आर्बिट्रम से ज़्यादा हो। समझ गए दोस्तों? तो ये थे मेरे 3 पॉइंट जो कि मुझे बताते हैं कि ऑप्टिमिज्म की जो प्राइस है $5 से $10 तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों श्योरिटी किसी चीज़ की यहाँ पर नहीं है, ये सारी की सारी स्पेकुलेशंस हैं। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर शुरू में बहुत बड़ा डंप आ जाता है तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसमें पंप तो आना है। कोई भी एयर ड्रॉप होता है तो उसमें पंप आता है। आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देख ली, इसी तरीके से आपने यूनिस्वैप की एग्जाम्पल देखी, बिल्कुल इसी तरीके से DYDX का एग्जाम्पल आपके सामने है। जब यहाँ पर पंप आ जाए, ये जो है मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल टाइम है जब इसमें एक पंप आ जाए, टोकन जब मार्केट में लॉन्च हो उसमें अच्छा खासा पंप आ जाए तो उस टाइम सेल करना बनता है। या फिर अगर शुरू में ही उसकी अच्छी खासी वैल्यू मिल जाए तो थोड़ा बहुत सेल करने में कुछ नहीं जाता। दैट इज जस्ट माई ओपिनियन, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। जो रियल फैक्ट्स हैं वो तो तभी पता चलेंगी जब ये टोकन मार्केट में आएगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लिए मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।